हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस सेगमेंट में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक बल निकाय के बारे में बात करने वाले हैं। बल निकाय हम लोग इसमें सबसे पहले समझेंगे कि बल निकाय क्या होता है, क्या होता है। उसके बाद में समझेंगे कि बल निकाय कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि बल निकाय का दैनिक जीवन में यूज क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बल निकाय को इंग्लिश में फोर्स सिस्टम भी कहते हैं। फोर्स सिस्टम समझने से पहले हमें फोर्स समझना होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि न्यूटन साहब ने हमें 3 नियम दिया है और उसके पहले नियम से ही बल की परिभाषा निकलती है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब बल की परिभाषा क्या निकल के आती है इससे? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। ये हो गया बल की डिफिनेशन। दोस्तों आप समझ लेते हैं बल निकाय क्या, फोर्स सिस्टम क्या होता है। जहाँ एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों उस सिस्टम को, उस निकाय को बल निकाय कहते हैं। एक बार लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उसे या तो उस निकाय को, तो उस निकाय को बल निकाय कहते हैं। एक से अधिक का मतलब 2 बल हो सकते हैं, 4 बल हो सकते हैं, 6 बल हो सकते हैं, 10 12 कितने भी हो सकते हैं। एक से अधिक होंगे तो उसे हम बल निकाय कहते हैं। दोस्तों ये हो गई परिभाषा बल निकाय की। अब हम लोग देखते हैं कि बल निकाय कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। दोस्तों फोर्स सिस्टम या बल निकाय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला समतलीय बल निकाय, दूसरा असमतलीय बल निकाय। दोस्तों इसमें भी क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले हम समतलीय और असमतलीय बल निकाय की डिफिनेशन को समझ लेते हैं। समतलीय बल निकाय उस बल निकाय को कहते हैं जिसमें बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हों। लिख लेते हैं इसे। जब सारे बल एक ही तल में
कार्य कर रहे हैं हों तो उस निकाय को समतलीय बल निकाय कहते हैं। असमतलीय बल निकाय क्या होता है? जब सारे बल अलग अलग समतल में कार्य करते हैं तो उस निकाय को कहते हैं असमतलीय बल निकाय। समतलीय बल निकाय क्या होता है? जब सारे बल या सभी बल एक ही समतल में कार्य कर रहे हो तो उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। असमतलीय बल निकाय जब सारे बल अलग अलग समतल में कार्य कर रहे हों तो उसे असमतलीय बल निकाय कहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये कोई एक तल है, समतल है, और इस पर एक से अधिक बल, मतलब बहुत सारे बल, 2 बल 3 बल, ये जो लाइन दिखा रहे हैं ये बल है, ये F1 है, F2, F3, ये 3 बल हैं, एक ही समतल में कार्य कर रहे हैं तो इस पूरे निकाय को, इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे समतलीय बल निकाय या कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। और अगर ये विभिन्न तल में काम करें, जैसे एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, इस क्यूब में कई समतल हैं तो अलग अलग समतल में एक बल इस समतल में काम कर रहा है, एक बल इस समतल में काम कर रहा है, एक बल इस समतल में काम कर रहा है, तो इस प्रकार अगर कोई सिस्टम है तो उसे कहेंगे असमतलीय बल निकाय। दोस्तों ये भी कई प्रकार के होते हैं तो इसका भी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। पहला होता है समतलीय संगामी बल निकाय, दूसरा समतलीय असंगामी बल निकाय, और तीसरा समतलीय समांतर बल निकाय। असमतलीय बल भी कई प्रकार के होते हैं। पहला असमतलीय संगामी बल निकाय, दूसरा असमतलीय असंगामी बल निकाय, तीसरा असमतलीय समांतर बल निकाय। तो समतलीय बल निकाय 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही असमतलीय बल निकाय भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतलीय संगामी बल निकाय। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा समतलीय बल निकाय जिसमें सभी बल या तो एक बिंदु पर मिलते हुए कार्य कर रहे हैं या एक बिंदु से निकलते हुए कार्य कर रहे हैं तो उसे कहेंगे असमतलीय बल निकाय। जैसे कोई एक समतल है, ऐसे इसमें बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं और एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। एक बल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो इसे कहेंगे समतलीय संगामी बल निकाय। संगामी का मतलब साथ साथ जाने वाले या एक बिंदु से ही जाने वाले, तो उसे कहेंगे संगामी बल निकाय। समतलीय असंगामी बल निकाय क्या होता है? जब किसी समतल पर कार्य करने वाले बल एक ही बिंदु से ना होकर गुजरें तो उसे कहेंगे समतलीय असंगामी। जैसे इस समतल पे कुछ बल इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ बल इस डायरेक्शन में, कुछ बल इस डायरेक्शन में, कुछ बल इस डायरेक्शन में, तो इस सिस्टम को कहेंगे समतलीय असंगामी बल निकाय। ये एक साथ नहीं चल रहे हैं। समतलीय समांतर बल निकाय क्या होता है?
किसी समतल पर बल कुछ इस प्रकार काम कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उसे कहेंगे समतलीय समांतर बल निकाय। आई होप समझ पाए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं असमतलीय संगामी बल निकाय क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी समतल पर दो अलग अलग समतल पर ऐसे बल कार्य कर रहे हैं जो एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे असमतलीय संगामी बल। जैसे ये एक क्यूब है, इसके इस पॉइंट से कुछ बल इस समतल में काम कर रहे हैं, कुछ बल ऊपर के समतल में काम कर रहे हैं, कुछ बल इस समतल में काम कर रहे हैं। मतलब तीनों समतल में कार्य करने वाले बल एक ही बिंदु से निकल रहे हैं, तो उसे कहेंगे समतलीय संगामी बल। उसे कहेंगे असमतलीय संगामी बल। संगामी बल क्या होते हैं? जब अलग अलग प्लेन में काम करने वाले बल एक साथ ना निकलें या एक साथ ना आकर मिलें, तो उसे कहेंगे असमतलीय असंगामी बल। जैसे ये प्लेन है, इस पे कुछ बल इस प्लेन में काम कर रहे हैं, कुछ बल यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ बल यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे पीछे की तरफ भी जो प्लेन है उस पे काम कर रहे हैं बल, वो ना एक बिंदु से निकल रहे हैं ना एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे असमतलीय असंगामी बल। इसके बाद में लास्ट वाला है असमतलीय समांतर बल। किसी क्यूब के सरफेस पर काम करने वाले बल निकाय जो एक दूसरे के समांतर हों। मतलब इस तल में काम करने वाले बल और इस तल में काम करने वाले बल एक दूसरे के समांतर हों, तो उसे कहेंगे असमतलीय समांतर बल निकाय। आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, जितना हम लोग इस वीडियो में समझे हैं उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये फ्लो चार्ट है, इसमें है बल निकाय। बल निकाय का मतलब कि ऐसा निकाय जिस पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, उसे कहेंगे बल निकाय। बल निकाय दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि वीडियो में हमने डिस्कस किया है। पहला समतलीय बल निकाय, दूसरा असमतलीय बल निकाय। समतलीय बल निकाय को कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं और असमतलीय को नॉन कोप्लेनर। समतलीय बल निकाय तीन प्रकार का होता है। समतलीय संगामी बल निकाय, ऐसा बल निकाय जो एक ही समतल में जिसमें बल कार्य कर रहे हैं उसे समतलीय बल निकाय कहते हैं। और समतलीय संगामी बल निकाय क्या होता है? जब ऐसा समतलीय बल निकाय जिसमें सारे बल एक ही बिंदु से गुजर रहे हों, उसे कहेंगे समतलीय संगामी बल निकाय। समतलीय असंगामी बल निकाय, ऐसा समतलीय बल निकाय कर रहे हों उसे कहेंगे समतलीय असंगामी बल निकाय। फिर है समतलीय समांतर बल निकाय, ऐसा समतलीय बल निकाय जिसमें सभी बल एक दूसरे के समांतर हों, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, समतलीय समांतर बल निकाय कहते हैं। असमतलीय बल निकाय भी तीन प्रकार का होता है। असमतलीय संगामी बल निकाय, ऐसा असमतलीय बल निकाय जिसमें सभी बल एक ही बिंदु से गुजर रहे हों, उसे कहेंगे असमतलीय संगामी बल निकाय। समतलीय असंगामी बल निकाय, ऐसा असमतलीय बल निकाय जिसमें सभी बल एक ही बिंदु से ना गुजर रहे हों, उसे कहेंगे असमतलीय असंगामी बल निकाय। असमतलीय समांतर बल निकाय, ऐसा असमतलीय बल निकाय जिसमें सभी बल एक दूसरे के समांतर हों, उसे कहेंगे असमतलीय समांतर बल निकाय। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।